17, 23 और 29 का गुणनखंड करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ 17 से ही कटेगी। 17 एकम 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23। सेम 29 भी एक अभाज्य संख्या है और वो सिर्फ 29 से ही कटेगा, तो 29 एकम 29। अब इसके गुणनखंडों को हम लिख देते हैं, तो 17 इजकल टू, चूँकि तीनों में देखो कोई भी उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम एक को भी लेके चलते हैं। 1 की घात 1 लिख दिए। 23 में 23 को लिख सकता हूँ 23 की घात 1, क्योंकि 23 एक बार या साथ में 1 की घात 1 ले लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उभयनिष्ठ 1 को लेके चल रहे हैं ताकि हमको एचसीएफ निकालने में आसानी हो, क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ और नहीं है। उभयनिष्ठ कुछ और होता तो हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने से 1 ही आता है। तो तीनों चीज़ों का गुणनखंड मैंने लिख दिया बारी बारी से। अब क्या होता है? एलसीएम इज इक्वल टू, तो एलसीएम होता है उच्चतम घात, है ना। सभी अभाज्य गुणनखंड जितने भी आए हैं, सभी गुणनखंडों की उच्चतम घात का गुणनफल जो है वो होता है एलसीएम। कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, वेरी इजी कंसेप्ट है कि सभी गुणनखंड का अधिकतम घात जो है उसका गुणनफल हमेशा एलसीएम होगा। तो लिख देते हैं सभी अधिकतम, सभी अभाज्य गुणनखंड या सभी गुणनखंड जो भी आए हैं उनकी अधिकतम घात का गुणनफल जो है वो होगा हमारा एलसीएम। तो प्रॉपर्टी लिखते हैं। लिखने के बाद तो ये कॉपी में हमेशा ऐसे ही लिखना है, प्रॉपर्टी लिखनी है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं और लिख देते हैं कि क्या क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड। हमारे गुणनखंड क्या हैं हर एक संख्याओं के, और उनका गुणनफल कितना आता है। तो आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास है 17 और 17 की उच्चतम घात 1, 23 की उच्चतम घात 1 और 29 की उच्चतम घात 1 और 1 की उच्चतम घात 1। एक यहाँ लिखो भी नहीं लिखो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17, 23, 29 का गुणा करेंगे। एचसीएफ के केस में लिखना है। एचसीएफ चूँकि यहाँ पे कुछ भी संख्या उभयनिष्ठ है इसलिए हमने 1 लिखा था। अब 17 × 23 गुणे 29 करते हैं और इनका करते हैं हम गुणा। तो आ जाओ साइड में रफ बनाओ और गुणा करो। 17, 23 और 29 का सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 17 और 29। तो 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, फिर 1 5 4 9, 391। कितना आ गया? 391 आ गया। अब 391 में हम गुणा कर देंगे 29 का, 29 का। तो 391 गुणे 29 करते हैं अब, है ना। तो 9 एकम 9 आ जाते हैं। ये कभी कभी पेन जो है थोड़ा सा अजीब से चलता है तो उसको सही करना पड़ता है। 9 एकम 9, फिर 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 3 27, 8 8 35 और आ जाओ नीचे 2 एकम 2, 2 9 18, 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। जोड़ दो इनको, 9 2 1 3, 8 5 13, 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9। तो हमारा जो है एलसीएम बना, क्या बना? 11339। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब बारी है एचसीएफ की। और एचसीएफ की क्या प्रॉपर्टी होती है? एचसीएफ कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात जो है उसका गुणनफल। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यही वाला क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से ध्यान से करना और इसी तरह करना। तो एचसीएफ की प्रॉपर्टी लिख देते हैं सबसे पहले। क्या कहता है एचसीएफ? उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो इसको लिख देते हैं। अब देखो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है क्या, जब से मैं लिख रहा हूँ फाइंड आउट करो, दिमाग में बैठा लो और देखो आंसर मैच करता है कि नहीं। वैसे भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, और 1 की न्यूनतम घात या उच्चतम घात कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी घात कितनी रख दो वैल्यू 1 ही आती है। हालांकि हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात क्या है? 1। तो 1 हमारा हो जाएगा एचसीएम। एलसीएम हो गया 11339 और एचसीएफ हो गया 1। इसको कर देंगे हम बॉक्स में बंद ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा है। और 11339 को भी बंद कर दिया और 1 को बंद कर दिया। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।